दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स से जुड़े हुए दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर से देख के जाइए। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से दोस्तों 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर ही देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर से देखिए। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद इसमें दिया गया डाटा आपको दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों रक्त को थक्का बनाने में ये दोस्तों विटामिन के जो है ये मदद करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, विटामिन के। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों कोबाल्ट जो है ये दोस्तों विटामिन B12 में पाया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन B12। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन जो है ये दोस्तों कार्बनिक यौगिक होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो दोस्तों गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, विटामिन ए। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो दोस्तों यौगिक के ये किस समूह को कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन को, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, विटामिन। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इर्गेस्टॉल को जो है ये दोस्तों विटामिन डी में परिवर्तित करता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन डी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है ये दोस्तों गेहूं अंकुर का तेल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, गेहूं अंकुर का तेल। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों विटामिन जो है ये दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लैटिन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है। तो दोस्तों उच्च दर पर कौन सा विटामिन का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन डी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन डी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। तो दोस्तों आपको बताते चले कि हमारे शरीर में कोई भी विटामिन संश्लेषित नहीं होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी विटामिन नहीं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो दोस्तों विटामिन ए जो है ये दोस्तों यकृत में संचित रहता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो दोस्तों बाल सफ़ेद जो है ये दोस्तों विटामिन B6 और विटामिन B12 इन दोनों के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, उपर्युक्त दोनों। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं। तो दोस्तों कपास के बीज में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ई। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है ये दोस्तों पायरिडोक्सिन होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पायरिडोक्सिन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 को रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है।
तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से मुख्यतः जो है ये दोस्तों विटामिन डी मिलता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, विटामिन डी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों पुरुष या फिर महिला में जनन की बीमारी जो है ये दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ई, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो दोस्तों छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी जो है ये दोस्तों निकल जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन सी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? तो दोस्तों कैल्शियम की कमी जो है ये दोस्तों विटामिन डी के अभाव में होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन डी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन जो है ये दोस्तों विटामिन ए को कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों सबसे तीव्रता से जो है ये दोस्तों विटामिन डी बनता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन डी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों सौंदर्य विटामिन जो है ये दोस्तों विटामिन ई को कहते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ई। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्मीन क्या है? तो दोस्तों साइनोकोबाल्मीन जो है ये दोस्तों विटामिन बी 12 है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन बी 12। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन होते हैं? तो दोस्तों शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन जो होते हैं ये दोस्तों दाल से होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दाल से। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवर द्वारा उपयोग किए जाने वाले अणु का क्या नाम है? तो दोस्तों दीर्घकालीन ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किया जाने वाले अणु जो है ये दोस्तों वसा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वसा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों कैल्शियम की कमी जो है ये दोस्तों मुख्यतः विटामिन डी की कमी से होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, विटामिन डी। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक जो है ये दोस्तों वसा में होती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वसा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की बीमारी जीरोपथल्मिया जो है ये दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों जीरोपथल्मिया जो है ये दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मृदुत्व किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों अस्थि मृदुता जो है ये दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन डी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है? तो दोस्तों स्टेरॉइड विटामिन जो है ये दोस्तों विटामिन डी होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन डी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के जो है ये दोस्तों प्रमुख भूमिका निभाता है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन के। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में कैल्शियम की कमी जो है ये दोस्तों विटामिन ई के कारण होता है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, विटामिन ई। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की रक्त स्रावी रोग हेमेहाजिक किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों हेमेहाजिक जो रोग है ये दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण होता है,
ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा विटामिन के, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहना कम नहीं होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा विटामिन के, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? तो दोस्तों सिर्फ सूक्ष्म जीव में विटामिन B12 पाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा विटामिन B12, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाती है? तो दोस्तों यकृत जो है ये खराब होती है विटामिन B3 की अधिकता से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा विटामिन B3, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों सनशाइन विटामिन जो है ये दोस्तों विटामिन डी को भी कहा जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा विटामिन डी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो दोस्तों कैंसर के उपचार में जो है ये दोस्तों विटामिन बी प्रयोग होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा विटामिन बी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में जो है ये दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा विटामिन ए, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो दोस्तों रतौंधी बीमारी जो है ये दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा विटामिन ए, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो दोस्तों विटामिन डी जो है इसका निर्माण जो है मनुष्य की त्वचा में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा विटामिन डी, तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो दोस्तों विटामिन ए जो है ये दोस्तों मानव संक्रमण को रोकने में मदद करता है, शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा विटामिन ए, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी को जो है ये दोस्तों निक्टोलोपिया नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा निक्टोलोपिया, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली की यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों मछली की यकृत में जो है ये दोस्तों विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन बी का जो है ये रासायनिक नाम होता है साइनोकोबलामिन। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा साइनोकोबलामिन, तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है ये दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों विटामिन ई जो है ये दोस्तों विशेषतः लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है दोस्तों नियासिन और निकोटीनिक अम्ल होता है। ठीक है, ये दोनों होता है इसका रासायनिक नाम, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।